आप कभी भी नोट करते होंगे लाइफ में, जब भी आप पैसे खर्चते हैं तो कम हो जाते हैं। सिंपल मैथ्स है भाई, माइनस करोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, 8 में माइनस करोगे 2 तो 6 रह जाएंगे। तो लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खर्चेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगी। एक तो पीछे लकीर आ रही है ना, बहुत अजीब सा व्यू बन रहा है, लेकिन चलो मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा। एक वो ऐसी चीज़ है, वो है स्टॉक मार्केट। दूसरी बात, लोग बड़ा कहते हैं यार तुम्हारी घड़ी किधर गई है, भाई ये इधर ये सलामत है, चैम्पियन है हम। एक तो ये चीज़ है मेरी। दूसरी जो मेरी बहुत वीडियोस में आती है वो एक वीटा है, एक इसी के अंदर एक कैटेगरी में अपने चैनल को उसकी वो वीटा भी आता रहता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब आप पैसे खर्चते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप जब स्टॉक मार्केट में खर्चते हैं ना, वो पैसे वहीं पे वहीं रहते हैं, वो बढ़ते हैं उल्टे। वो कैसे बढ़ते हैं? अच्छा, मैं आपको एक स्टॉक की मिसाल दे देता हूँ, सैफ पावर। सैफ पावर का बूस्ट आया था 2021 में। कैसे आया था? उसने क्या किया था, वो 13 से 18 तक गया था। फिर उसने 2021 में अनाउंस किया था, कोरोना आया था 2020 में, ठीक है, 2020 के एंड में और 2020 के अराउंड कोरोना चल रहा था। 2021 में ना उसने अनाउंस किया था 5 रुपये डिविडेंड। जनवरी फरवरी की बात है भाई। इस स्टॉक ने 18 से लेकर जंप मारी थी 25 तक। अब मैं जब यूँ ऊपर देख रहा था तो मैं सोच रहा था अपनी पुरानी मेमोरी को ज़रा रिफाइन करूँ, क्योंकि 2024 चल रहा है, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मुझे खुद थोड़ा भूल जाता है, मैं कहीं लिख के स्क्रिप्ट करके बोलता नहीं, मैं डायरेक्ट एक फ्लो में बोल रहा हूँ। मेरी आप जितनी भी वीडियोस देखें कहीं पे कट नहीं आ रहा होगा, वो एक फ्लो में मैं बोलता रहता हूँ। अभी भी मैं थोड़ा सा मबल हुआ हूँ बोलते हुए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक फ्लो में बात करूँ। मैं ये स्टोरी बता रहा था कि 18 से वो 25 रुपये तक का गया था स्टॉक। मैंने उस वक्त बाइंग की थी और मैंने अच्छे खासे उठा लिए थे। मेरे पास थे उस वक्त, कुछ मेरी कमेटियाँ निकली थी, 2 कमेटियाँ निकली थी, तो मैंने उस स्टॉक उठाया था। और उस स्टॉक से ये फ़ायदा हुआ, उसने डिविडेंड दिया था 5 रुपये। तो उस 5 रुपये से जो डिविडेंड आया था, वो उस डिविडेंड का मैंने अपना एक छोटा सा ट्रिप मारा था पहाड़ों का, वो मुझे फ़ायदा हुआ था इनडायरेक्टली उससे। लेकिन वो आज स्टॉक ड्रॉप भी हो गया। उस फ़ायदे का मैं ये बात करने लगा था कि आपका पैसा जो था ना, जब आपने 18 रुपये के लेके रखे हुए थे, वो 25 का भी हुआ था, तो आप एक प्रॉफिट में चले गए थे। आपने 1,80,000 डाला हुआ था तो वो 2,50,000 तक गया था, तो एक 70,000 का आपको प्रॉफिट ही जा रहा था। अगर आपने 18,000 मतलब आप 1,80,000 डाला, तो समझिए आपने 10,000 वो स्टॉक उठाया हुआ था। और आपने अगर 40,000 उठाया होता वो स्टॉक, तो कितना आप ज़्यादा डबल कमा चुके होते थे। 70 × 4 करो तो 2,80,000 बन रहा होता। 10,000 पे तो आपको 70,000 बन रहा है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 10 × 4 40,000, 70 × 4 7 × 4 20, 2,80,000 बन रहा होता। लेकिन मुझ जैसा मासूम से बच्चे, उसने 5 रुपये डिविडेंड को लेके बैठा रहा, तो उसने एक ट्रिप कर लिया अपना आराम से पहाड़ों का। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जो पैसा स्टॉक मार्केट में है ना, वो बढ़ता है, कम नहीं होता। हाँ, लिक्विडेशन भी आ जाती है कुछ चीज़ों में, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, इसमें लिक्विडेशन अभी बहुत ही रेयर है। क्या है, अभी बहुत मुश्किल है। अभी मेरे ख्याल से 15 से 10 साल के अंदर अंदर अभी नज़र आ रही है कि लिक्विडेशन हो जाए। दूसरी बात, आपका जो एक और पैसा है जो फंसा हुआ है, जिसका कोई ना सर बन रहा है ना पैर बन रहा है, वो है आपका प्रॉपर्टी। और वो फाइल होगा। वो जी 10 साल पहले जो हमारे परदादों ने ज़मीनें ली थी, वो यार वो ली थी। वो एक और बात बताऊँ, वो पार्टीशन के टाइम पे मिली थी कुछ लोगों को ज़मीनें, वो वाले जो पापी लोग हैं ना, वो अच्छे अमीर हुए हैं। हमारे टाइम पे जो हमारी किस्मत में नहीं था जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम जिन्होंने ली थी, हाँ ठीक है, उनका बना। उस वक्त लोगों ने बेचे, डीएचए बने, बैरिया बने, उनके पैसे बने। लेकिन कुछ लोगों के ये एक तो लेवल नहीं बन रहा उस लेवल का कि यार वो खरीद सकें, यार उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो खरीद सकें वो ज़मीनें। दूसरी बात, अब एक और प्रॉब्लम जो प्रॉपर्टी और इस फाइल सिस्टम में आ चुका है, वो ये है कि बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल, बाइंग पावर आवाम की ख़त्म हो गई है। वो अब एक डायरेक्ट फाइल या प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। और उन्होंने एक और चीज़ दे ली, एक और पहचान दाग आ गया, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, 2 3 4 दाग है, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। अच्छा, इस एंगल से मैं बताता हूँ वीडियो। अच्छा, बाइंग पावर जो है ना, ख़त्म हो गई है आवाम की। पहले थी बाइंग पावर, पहले लोग ट्रस्ट करते थे, डीलर पे ट्रस्ट करते थे। अब मसला ये हुआ है कि बीच का जो बिल्ला है ना, वो मस्ती बहुत कर रहा है प्रॉपर्टी में। और वो मस्ती ये कर रहा है कि वो उठा उठा के चुक देता है काम को। वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में जो एक आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट थी, उसको तबाह कर बैठा है। खाली उसका कसूर नहीं है, इसमें हमारे कुछ बड़ों का भी कसूर है, जिसमें हमारे हसास हज़ारों का भी कसूर है। उन्होंने इसको इतना उठा दिया है कि अब एक डीएचए की आप नहीं ले सकते, एक आप ज़मीन भी नहीं ले सकते। 5 मरले की ज़मीन आपको करोड़ों रुपए मिल जाएगी। लाहौर के डीएचए की बात करो, अभी आप पिंडी इस्लामाबाद को तो रहनी तो ना, आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। आपको बाहर जाके कहीं अमेरिका, ये हमें ऑस्ट्रेलिया या यूके या कहीं बड़ी कनाडा तक रहना पड़ेगा, यूरोप में रहना पड़ेगा। 5 साल बाद जाके वो पैसे जुड़ेंगे आपके, 5 से 10 साल बाद।
फिर जाके आप सोचेंगे कि आप लेंगे ना लें। ये एक बात कर रहा हूँ आपको, सिर्फ प्रॉपर्टी की बता रहा हूँ। तो उससे बेहतर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ये है कि पैसा आपका सेफ रह जाता है, एक साइड पड़ा रहता है। थोड़ा बढ़ता ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बढ़ता ज़्यादा नहीं है, बड़ी बड़ी बड़ा अजीब सा फिक्रा बोला, थोड़ा बढ़ता ज़्यादा नहीं है ठीक है, मतलब बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है। थोड़ा बढ़ता ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जगह पे बढ़ रहता है वो ज़ाया नहीं होता आपका। ये सीन है कि आप उसमें से निकाल भी सकते हैं, डिविडेंड दे दे तो वो आपके फ़ायदे की चीज़ है, उस डिविडेंड को आप खर्च लें, फिर आपको दिल को सुकून मिलता है कि यार आपने खर्च भी लिया। वरना क्या होता है, जब आप पैसे खर्च देते तो आपको ये टेंशन थी यार पैसे कम हो गए। एक नेचुरल लालच है इंसान के अंदर, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इस लालच को, ठीक है। लेकिन जब आपको एक मुफ्त का पैसा मिल जाता है ना, उसको आप शौक से उड़ाते हैं। मतलब है कि अब मैं बैठा हूँ जी, मैंने एक स्टॉक लिया था, चलें जी 50 से 60 रुपये का, उससे मुझे 5 रुपये डिविडेंड दिया। वो मैंने अगर कंपाउंडिंग की होती है कि उसी को अकुमुलेट करो अपने, फिर से बाय करो, फिर से बाय करो लो पे। मैंने समझो 6 लाख तक कर लिया उसको जमा, और 6 लाख डाल दिए मतलब, और वो 60 का ही था, तो मुझे 50,000 हर 3 महीने बाद मिल रहा है स्टॉक से। एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉक है। चलो इसको ऐसे कह लो, ईफट एक टाइम पे इतने का था 60 रुपये का, तो मेरे 50,000 मुझे 3 3 महीने बाद मिल रहा है। वो 50,000 रुपये का मैं आराम से अपनी रीबाइंग कर सकता हूँ, या 50,000 की मैं आराम से कुछ इन्जॉयमेंट कर सकता हूँ। मैं कुछ छोटा मोटा ट्रिप मार सकता हूँ, स्वाद जा सकता हूँ, मालम जब्बा जा सकता हूँ। एक मतलब एक टूरिज़्म हो जाता है मेरा लाइफ का। या मैं कोई PS4 ख़रीद लेता हूँ, या गेमिंग कंप्यूटर बनवा सकता हूँ, तो मतलब एक इन्जॉयमेंट कर सकता हूँ। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये स्टॉक मार्केट के पैसे हैं जो वापस आपको देते हैं, और वो आपको इनडायरेक्टली यही कहते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करें हमारे साथ। कंपनीज़ आपको प्रमोट करती हैं फिर से, मतलब आपको घेरती हैं कि जी आप बाय करें, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। और आप कंपनीज़ को जब सपोर्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं, और जब आप प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका पैसा एक लिहाज से फंस रहा है। पैसा ऐसे ही है कि इधर ही घूम ही जा रहा है। कंपनीज़ को ये फ़ायदा है कि पैसा किसी पॉजिटिव काम पे लग रहा है, और वो कंपनीज़ परफॉर्म कर रही हैं, वो आपको कुछ बना रही हैं, और वो एक्सपोर्ट कर रही हैं दुनिया को चीज़ें, और इनडायरेक्टली फ़ायदा है मुल्क को। तो मैं इसलिए प्रॉपर्टी के थोड़ा सा खिलाफ हूँ। तो जी घर लेना होता है जी, वो यार घर ले लेंगे, अल्लाह ताला ले देगा, अल्लाह से दुआ करो, कोई जब अच्छे जुड़ जाएँ फिर एक ही दफ़ा लेना। प्रॉपर्टी ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन अब जिस तरह एक बबल बना हुआ है ना, वो बबल को बर्स्ट तो होने दो। बर्स्ट भी हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर है प्राइसेस, अभी भी एक वो लेवल पे नहीं आई प्राइसेस यार अब बाय कर लें। वो एक लेवल ही नहीं आ रहा, जब लेवल आएगा तब बाय करेंगे। स्टॉक्स का ये है कि इसका लेवल ना अभी भी बाइंग के करीब करीब है। अगर आप नहीं उठा सकते 1000 स्टॉक, आप 200 उठा लें, मिनिमम 200 तो उठा सकते हैं ना। अब एक स्टॉक है चले जी 360 का हुआ है इस वक्त, यूबीएल की बात कर रहा हूँ, उसको आप 200 से बाय 200 का उठा लें, आप 200 नहीं तो 100 उठा लें, आप चंक्स में उठा लें। ज़रूरी तो नहीं पूरा उठाओ जी, 3,60,000 ही डालना है, नहीं इतने नहीं है तो कम करके डालो, 500 उठा लो, 1,80,000 डाल लो, 200 उठा लो। अब यहाँ पे मैथ्स ख़राब होगी मेरी थोड़ी सी, 200 मुझे नहीं पता कितना बनता है इसका। तो आप आराम से उठाओ ना, किसने कहा पूरा उठाओ, जमा करते रहो। इसलिए मैं कमेटी का बड़ा फ़ैन था, कमेटी डालो, मेरी शुरू की वीडियो देखो, मैं हमेशा कहता भाई कमेटी डालो। कमेटी से पता क्या हो जाता है, आपके पैसे ना सेव हो जाते हैं। आप शुरू में डायरेक्ट 3 लाख की या लाख रुपए की डाल लो, और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो, और हर महीने 10,000 देते रहो उस बंदे को, उस ग्रुप को। तो ये सीन है भाई।